आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। स्कूल कॉलेज आज भी बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने हाई टाइड की चेतावनी दी है। कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हो गया है। आईएमडी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और इससे हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। देश भर में मॉनसून अब पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा जो हाल इस वक्त बेहाल दिखाई दे रहा है वो है आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां देखिए महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जल भराव की वजह से स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जबकि लोकल ट्रेनें, सड़क यातायात पर भी इसका असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, सतारा, रायगढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है, जबकि पालघर, ठाणे, रत्नागिरी और कोल्हापुर में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इधर भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने अगले 11 घंटों के भीतर देश के 21 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में भी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी हुआ है। पर्वतीय राज्यों और भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया, जबकि मैदानी इलाकों में जलभराव और बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर हालात बहुत ज्यादा खराब, जहां जहां पर मानसून सक्रिय है, लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति मुंबई की खराब है। आप इन तस्वीरों को देखिए। मुंबई में रेड अलर्ट जारी हुआ है, हाई टाइड की चेतावनी वहां पर जारी कर दी गई है और ऐसे में परेशानी दिनों दिन लोगों की वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, महाराष्ट्र में बारिश के कहर से लोगों का जो जनजीवन है वो बहुत ज्यादा बेहाल दिखाई दे रहा है। कुछ नदियों में पानी उफान पर है, कुछ गांवों में पानी भरा हुआ है, कहीं सड़कें दरिया बन गई हैं। सपनों की नगरी मुंबई पर भी बारिश का सबसे बड़ा हमला देखने को मिल रहा है और मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार को थमा दिया है। बसें, लोकल ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। कई इलाकों में जल भराव है और प्रशासन ने लोगों से घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हैं। ट्रैफिक रेंग रहा है और रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने समुद्री इलाकों में भी खतरा बढ़ा दिया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। मुंबई में लगातार 3 दिनों की मूसलाधार बारिश ने शहर की 3 दिशाओं से लगभग ठप कर दिया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई अहमदाबाद हाईवे और कोंकण मार्ग पर जलभराव, भूस्खलन और ट्रैफिक जाम के चलते हजारों यात्री घंटों फंसे रहे। ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई। लोगों का कहना है कि जब बारिश तय सीमा से ज्यादा हो तो उस दिन अनिवार्य छुट्टी होनी चाहिए। इससे लोगों को राहत मिलेगी, नहीं तो विकट हालात में कभी कभी तो जान भी बच सकती है। मायानगरी मुंबई में मूसलाधार बारिश के चलते हम देख रहे हैं किस तरीके से नदी, नाले और रोड एक समान बह रहे हैं और इस वक्त हम अंधेरी वेस्ट में मौजूद हैं। तस्वीरें मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय आपको यहां से दिखा रहे हैं। अंधेरी वेस्ट लिंकिंग रोड का ये पूरा इलाका है और जहां जहां हमारे कैमरे के लेंस जाएंगे वहां तक आपको केवल यहां पर पानी नजर आएगा। और आपको बता दें, जिस तरीके से बारिश पिछले 24 घंटे से हो रही है, आईएमडी ने मुंबई को रेड अलर्ट पर रखा है। आपको बता दें, पहले ऑरेंज अलर्ट दिया गया था, अब रेड अलर्ट दिया गया और यह भी बताया गया है अगले आने वाले 48 घंटे मुंबई के लिए भारी साबित हो सकते हैं, जहां लगातार हो रही वर्षा के कारण आप देखिए ये जो पूरा इलाका है वो किस तरीके से जलमग्न हो गया है। और मुंबई के कई और ऐसे इलाके हैं, खासकर जो निचले स्तर इलाके हैं, उनमें भी पानी लबालब भरा हुआ है। यहाँ तक कि महज कुछ 2 घंटे की बारिश के बाद यहाँ पर जो सड़कें हैं वो पानी में डूब जाती हैं और इसी प्रकार से अब आईएमडी का यह अनुमान है कि अगले आने वाले 48 घंटे भी मुंबई के लिए भारी साबित हो सकते हैं। मुंबई में भारी बारिश से सड़क पर लबालब पानी है। सड़क, नदी, नाले सब एक समान है, इसलिए हर जगह त्राहिमाम की स्थिति है। मुंबई के बोरीवली स्थित मेट्रो मॉल के सामने एक निर्माणाधीन इमारत का स्लैब सोमवार को अचानक भर कर गिर गया। स्लैब गिरने से नीचे खड़े कई वाहन के मलबे में दबने की खबर आई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। भारी बारिश के कारण
पिंपरी चिंचवड़ के कई इलाकों में जल भराव देखा गया। बारिश का असर सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। पुणे में भूस्खलन की घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और पुराने हाईवे पर भी यातायात बाधित रहा। कई उड़ानों और ट्रेनों पर भी असर पड़ा है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद पुणे के कामशेत गांव के पास इंद्रायणी नदी उफान पर है। मावल तालुका में निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। पुणे में ही पेट इलाके के धनगर गली में 1-2 मंजिला इमारत गिर गई। दमकल विभाग की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। इसी तरह PMRDA यानी पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की आपदा राहत टीम ने लोनावला के मलावली गांव में वेदांता एकेडमी में फंसे 20 से ज्यादा लोगों को बचाया, जिनमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। और इसके बाद पुणे जिले के मालवाली गांव में बाढ़ आ गई। कार पानी में तैरने लगी। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पुणे लोनावला में कार्ला से लोहागढ़ किले तक जाने वाली सड़क का एक हिस्सा जलमग्न हुआ। महाराष्ट्र के नाला सुपारा ईस्ट के वसई स्टेशन के पास पटरियों पर बारिश का पानी भर गया है। यात्री पटरी पर चल रहे हैं। इलाके में लगातार भारी बारिश जारी है। भारी बारिश के कारण वसई तालुका के कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया है। आवागमन बाधित है। रायगढ़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भरत गोगावले ने नागोठड़े का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसी पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भरत गोगावले ने नागोठड़े विभाग का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और स्थानीय प्रशासन से स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले इलाके से बचने और केवल जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। राहत और बचाव दल